आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। मतदान 28 अक्टूबर 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य में आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानून से किसानों और श्रमिकों को अनुशासन कानूनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चलित 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अतिवृष्ट में देश में पिछले 24 घंटे में 15 लाख कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की जांच हुई। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के सिलसिले में शुरू की गई विशेष श्रृंखला के अंतर्गत इस बुलेटिन की शुरुआत सांप्रदायिक समुदाय पर बापू की बात से करते हैं। बापू ने पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए एकजुट रहने की अपील की थी। हिंदुस्तान एक और भूगोल उसकी एक कड़ी है और बढ़ते वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यालय की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रारंभ से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 और दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों और तीसरे चरण के 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों के मद्देनजर 243 सदस्यों की राज्य विधानसभा के चुनाव कम चरणों में कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दी गई। अंतिम 1 घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से महामारी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन हुए, इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव में की गई नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोविड महामारी के मद्देनजर आज 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 40 लाख मास्क और 6 लाख पीपी किट, 6,70,000 फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए नियमों को पालन करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मेडिकल काउंसिलेशन कमेटी सीसी के दिशा निर्देश का प्रभावी कार्य से सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के व्यापक इंतजार में किए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव में संबंधित सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय के बारे में कुछ राज्यों की आपत्तियों पर 29 नवंबर को चर्चा के बाद लोकसभाओं की एक विधानसभा की 64 सीटों पर उपचुनाव के बारे में फैसला लिया जाएगा। समाचार कक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयक और श्रम कानून से देश के किसानों और कर्मचारियों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल में छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वीडियो माध्यम से संबोधित किया। कहा कि झूठ और दुराचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से श्रम ताकतों में केवल झूठे वादों के जरिए किसानों और कारीगरों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया। किसानों और श्रमिकों के नाम पर देश में राज्यों में अनेकों बार सरकार बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वायदों और कानूनों का एक उलझना हुआ जाल। एक ऐसा जिनको ना किसान समग्र पाता था और ना ही इसे मेरे श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे। किसानों को ऐसे कानून से उलझा कर रखा गया है जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मुताबिक बेच नहीं सकता। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की मजदूरी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी जितना उनको दिन खर्च करा बढ़ाया गया था। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि
कृषि विधेयकों के पारित होने में कृषि क्षेत्र से ब्रह्म प्रत्यक्ष स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूद मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानून के प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश व किसान के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं।